हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26। और आज हम सब एंजाइम्स में पढ़ने वाले हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन। सो बायोमोलिक्यूल में अभी एंजाइम्स हेडिंग चालू है। एंजाइम्स में हम सब ने पहला पढ़ा एंजाइम का स्ट्रक्चर, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम का टेम्परेचर और पीएच का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट, और उसके साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, इनिबिटर का एंजाइम के ऊपर इफेक्ट। नाउ फाइनली अभी 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 26 है एंड दिस इज अबाउट एंजाइम क्लासिफिकेशन। कितने तरह के एंजाइम क्लासिफाई करे गए हैं, मतलब एंजाइम का कितना वैरायटी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लास्ट लेक्चर, लेक्चर 27, वो उसके बारे में होगा, कोफैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो वो छोटा लेक्चर है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा ही है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजाइम क्लासिफिकेशन। कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब एंजाइम को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप डेटा याद रखो कि एंजाइम का कितना क्लासेस है, 6 क्लासेस है। एंजाइम के कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 6 क्लासेस बनाए गए हैं, ठीक है। और हर क्लास के अंदर, ईच क्लास के अंदर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 13 सब क्लासेस है, ठीक है। सो 6 क्लासेस है एंजाइम के, और हर क्लास के अंदर 4 to 13 सब क्लासेस है। 4 to 13 सब क्लासेस है, ठीक है। सो एंजाइम के टोटल कितने क्लास है, 6 क्लासेस है। और हर क्लास में अगर छोटा क्लास है तो उसमें 4 सब क्लास है, और अगर बड़ा क्लास है तो उसमें 13 सब क्लासेस है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एंजाइम के 6 क्लासेस के सबसे पहले अपने को नाम देखने हैं। और हाँ, एक बात और, कि जो एंजाइम का 6 क्लास है, ठीक है, ये किस बेसिस पर है, ये एंजाइम के फंक्शन के बेसिस पर है कि आखिर एंजाइम करता क्या है, ठीक है। सो ये बेसिकली फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। एंजाइम करता क्या है, जिस तरह का रिएक्शन एंजाइम कराएगा उसी तरह का क्लास में वो आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं क्लास 1, ठीक है, क्लास 1, ठीक है। इनफैक्ट मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, क्लास 2, क्लास 3। ऐसे करते करते कितने क्लासेस हैं बेटा, 6 क्लासेस हैं। क्लास 4, क्लास 5 और लास्ट में क्लास 6। सो एंजाइम के कितने क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अभी हर क्लास का नाम है, हर क्लास का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो जो पहला वाला क्लास है उसका नाम है ऑक्साइडो रिडक्टेज, बड़ा नाम है, लेकिन अभी मैं इनिशियल लिख रहा हूं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये इनिशियल याद करना पड़ेगा, OTHLIL, ठीक है। OTH, ऑथ, LIL, लिल, ऑथ लिल, ऐसे आप याद कर लो। 1 2 3 4 5 6 तक जो है वो जो इनिशियल है वो कैसा है, ऑथ लिल, OTHLIL, ठीक है। अब ये जो एंजाइम के क्लासेस के नाम है, ये क्या क्या है, O फॉर ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। अब देखो इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एंजाइम क्या करता है। सो ये एंजाइम कौन सा रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएगा। ये वाला एंजाइम कौन सा रिएक्शन कराएगा, क्लास 1 वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। क्लास 2, क्लास 2 कौन सा है, ट्रांसफेरेजेस। वंस अगेन ये क्या कराएगा, ट्रांसफर कराएगा, ग्रुप का इधर से उधर ट्रांसफर कराएगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ग्रुप को ले जाएगा। कौन सा एंजाइम, ट्रांसफेरेज। तीसरा एंजाइम कौन सा है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, ये जो एंजाइम होता है ये पानी जोड़ के बॉन्ड को तोड़ता है, आगे अभी पढ़ेंगे। इसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्लास 4, क्लास 4 कौन सा है, ध्यान से सुनना, लाइएज। क्या, लाइएज। ये वाला भी बॉन्ड को तोड़ता है, लाइएज, लेकिन ये पानी नहीं लगता है इसमें, इसमें वाटर लगता है, इसमें वाटर नहीं लगता है। इसमें हाइड्रोलिसिस है और इसमें सिर्फ लिसिस है, अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास 5 कौन सा है, आइसोमेरेजेस, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कराएगा। और क्लास 6 कौन सा है, लाइगेजेस। अब जैसे ये सब जोड़ रहे थे तो ये सब तोड़ रहे थे तो ये जोड़ने वाला है, ये ग्रुप को जोड़ेगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं,
एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? उसके फंक्शन के बेसिस पर है। अब कौन सा वाला क्लास में कौन सा कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थर्ड क्लास में कौन आएगा? हाइड्रोलेज। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कराने वाले एंजाइम कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, सो आपको बोलना पड़ेगा क्लास 5। ठीक है, ग्रुप को ट्रांसफर कराने वाले एंजाइम कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, तो बोलना पड़ेगा सेकंड क्लास, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्साइडो रिडक्टेज का एक नाम और लिख लो आप, डिहाइड्रोजिनेजेस। ये हाइड्रोजन निकालते हैं तो इनका नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेजेस। ठीक है, सो आज हम सब ने हेडिंग छेड़ा है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम को हम लोगों ने कितने क्लासेस में डिवाइड किया है? 6। जितने भी नॉन एंजाइम है वो वन ऑफ द 6 क्लासेस में ही आते हैं। ठीक है, सो एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम के कितने क्लासेस हैं? 6। ठीक है, और हर क्लास में कितना सब क्लास है? 4 to 13 सब क्लास है। ठीक है, और एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? उसके फंक्शन के बेसिस पर है। जिस तरह का रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज कराएगा उसी वाले क्लास में वो बिलोंग कराएगा। तो जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएगा वो ऑक्साइडो रिडक्टेज क्लास को बिलोंग करेगा। जो एंजाइम लिसिस कराएगा वो लाइएस क्लास को बिलोंग करेगा। जो आइसोमेराइजेशन कराएगा आइसोमेरेज को बिलोंग कराएगा। अब एक एक करके इन सब क्लासेस को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा क्लास लिखेंगे? ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। ठीक है, ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। सो मैं लिख रहा हूं क्लास 1 ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेजेस। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख लो ये जो ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम है ये कौन सा रिएक्शन कराएंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे, इसका नाम ही बता रहा है। ठीक है, अरे इसके नाम में ऑक्साइडो रिडक्टेज है ना। ठीक है, सो राइट डाउन these enzymes catalyze कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये वो एंजाइम है जो कराता है कौन सा रिएक्शन कराता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कराने वाला एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइडो रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइडो रिडक्टेज है इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले कोई सबस्ट्रेट होगा S1 और S1 जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। और कोई दूसरा सबस्ट्रेट होगा S2, ये कौन से फॉर्म में है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, सो इस केस में ये जो एंजाइम होगा ऑक्साइडो रिडक्टेज, ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है बेटा? ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज्ड वाले को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब S1 जो अभी ऑक्सीडाइज है वो S1 क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। और ये जो S2 जो रिड्यूस्ड है ये S2 क्या हो जाएगा? S2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक सबस्ट्रेट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हुआ? रिडक्शन। अगर आप नोटिस करो तो जो पहले ऑक्सीडाइज था बाद में रिड्यूस हो गया वो कौन है? S1। तो आप बोल सकते हो इस रिएक्शन में S1 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। S1 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। ठीक है, और S2 का क्या हुआ? S2 जो पहले रिड्यूस था अभी ऑक्सीडाइज हो गया, तो S2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? S2। ठीक है, ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है खुद उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो S1 का रिडक्शन हुआ तो S1 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा ताकि क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सबस्ट्रेट होते हैं, एंजाइम नहीं होता है। सो एंजाइम कैटलिस्ट होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सबस्ट्रेट होते हैं लेकिन एंजाइम क्या होता है?
कैटलिस्ट होता है। सो एक बार फिर से देखो, एंजाइम का पहला क्लास कौन सा है? ऑक्साइडो रिडक्टेजेस, इनको डिहाइड्रोजनेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो एंजाइम है ये कैटलाइज कराता है कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने कैसा रिएक्शन लिखा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। S1 देखो क्या हो गया? रिड्यूस, और S2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब जिस सबस्ट्रेट जो रिड्यूस से ऑक्सीडाइज हो गया उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद किसी को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी को रिड्यूस कर रहा है। और ये जो पहला वाला सबस्ट्रेट है इसका खुद का रिडक्शन हुआ, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। FAD, क्या बेटा? FAD एक केमिकल का नाम है, FAD। FAD प्लस सक्सेनिक एसिड, FAD प्लस सक्सेनिक एसिड, इससे क्या बनेगा? FADH2 प्लस फ्यूमेरिक एसिड, क्या बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। सो इस रिएक्शन में बस एक चीज आप नोटिस करो, एक चीज दिख जाएगी, बड़ी आसानी से दिख जाएगी, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो FAD है, ये जो पहले अभी FAD है, ये FAD में हाइड्रोजन लगा, और हाइड्रोजन के लगने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सो FAD का क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। और सक्सेनिक एसिड से क्या बना? फ्यूमेरिक एसिड। ऑब्वियसली अगर FAD का रिडक्शन हुआ होगा तो सक्सेनिक एसिड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। सक्सेनिक एसिड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सो कोई बात नहीं, पहला क्लास जो एंजाइम का है उसका नाम क्या है? ऑक्साइडो रिडक्टेजेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास भी है। ऑक्साइडो रिडक्टेजेस जो है, ये जो एंजाइम होते हैं ये कौन सा रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। सो कहीं पे लिख लो आप कि एंजाइम्स एंजाइम्स डू नॉट एक्ट एज enzymes do not act as oxidizing or reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एंजाइम नहीं होता, वो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। याद रखना, एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, एंजाइम तो कैटलिस्ट होता है। सो इसका मतलब ऑक्साइडो रिडक्टेजेस वो क्लास ऑफ एंजाइम है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। सो ये ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कैसा रिएक्शन करा रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा रहा है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, ये हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि FAD का जब रिडक्शन होता है सो उस केस में सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इस केस में एंजाइम होता है, इसका नाम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही सुना था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जरा ध्यान से सुनो, इसके नाम में डिहाइड्रोजिनेज है, सो ऑब्वियसली कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? क्लास 1, ठीक है। हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेज। अगर किसी से हाइड्रोजन निकाला तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। और अगर किसी को हाइड्रोजन लगाया तो उसका रिडक्शन हुआ ना। सो इंटरेस्टिंगली ऑक्साइडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो कौन सा रिएक्शन कराता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्लास कौन सा है? ट्रांसफेरेजेस। लिखते चलो, क्लास 2 कौन सा है? ट्रांसफेरेजेस। यहां से बहुत इजी है, ठीक है। ट्रांसफेरेजेस, ट्रांसफेरेजेस क्या कराएगा? दीज एंजाइम्स ट्रांसफर ग्रुप, ये वो एंजाइम है जो ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे, इधर उधर ट्रांसफर कराएंगे, ट्रांसफर ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन याद रखना वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका भी एक मैं रिएक्शन लिख के समझा दे रहा हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो एक पहले कोई सबस्ट्रेट था S1,
और उसके पास ग्रुप था जी, जी म्हणजे ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, S2, ये दूसरा सबस्ट्रेट था, ठीक है। अब एंजाइम इस केस में कौन सा आएगा, ट्रांसफेरेज। एंजाइम कौन सा आएगा, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये जो ग्रुप है इसको यहां से उठा के यहां लगा देगा, ठीक है। सो S1 अकेला हो जाएगा, ठीक है। और जी जो है वो किसके पास आ जाएगा, S2 के पास। देखो जी कहाँ आ गया, S2 के पास, और जी S1 का X हो गया, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली क्लास 2 में कौन से एंजाइम आते हैं, ट्रांसफेरेजेस। ये वो एंजाइम है जो ग्रुप को, फॉर एग्जांपल जी ग्रुप को इधर उधर ट्रांसफर कराते हैं, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। इस केस में कहां से कहां जा रहा है, S1 से S2 में कौन जा रहा है, ग्रुप जा रहा है। लेकिन ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सो यहां पे लिख लो कि ग्रुप शुड नॉट बी इक्वल टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को इधर उधर कराना ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो अगर हाइड्रोजन जाएगा तो क्लास 1 में आएगा, लेकिन कोई दूसरा ग्रुप जाएगा अदर देन हाइड्रोजन तो क्लास 2 में आएगा, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप जाते हैं, तो मैं कुछ ग्रुप के नाम लिख दे रहा हूं जो इधर उधर जाते हैं, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप इधर उधर जाता है, ठीक है, तो एंजाइम को बोलते हैं ट्रांस मिथाइलेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस मिथाइलेज। अगर अमीनो ग्रुप इधर उधर जाता है तो एंजाइम को बोलते हैं ट्रांस अमीनेज, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर एसिटिल ग्रुप इधर से उधर जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस एसिटाइलेज। सो जो ग्रुप का ट्रांसफर करा रहे हैं वो एंजाइम का नाम हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप को ले जा रहा है ट्रांस मिथाइलेज, एसिटाइल ग्रुप को ले जा रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, और क्या करा रहा है, ग्रुप का ट्रांसफर। किसी एक सबस्ट्रेट से किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे ग्रुप का क्या करा रहा है, ट्रांसफर करा रहा है, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट तीसरा कौन सा एंजाइम है, खटाखट, तीसरा कौन सा एंजाइम है, क्लास 3। क्लास 3 कौन सा है, हाइड्रोलेज। क्लास 3 कौन सा है, हाइड्रोलेज। जैसा कि आपने मैंने अभी बताया, हाइड्रोलेज एंजाइम का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पूरा नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये वो एंजाइम है जो क्या कराते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं। और बॉन्ड ब्रेक कराते समय पानी लगता है, तो अगर पानी लगता है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स, ये वो एंजाइम है जिससे कौन सा रिएक्शन होगा, दीज एंजाइम्स कैटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसको बोलते हैं, इसमें बॉन्ड बनती है या टूटती है, टूटती है, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन क्या लग के टूटता है हाइड्रोलिसिस में, पानी लग के टूटता है। सो ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। पानी लगेगा और बॉन्ड टूटेगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। सो तीसरा क्लास कौन सा है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में वो एंजाइम आएंगे जो क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का भी मैं एक इक्वेशन लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, और इसमें पानी लगेगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये सुक्रोज होता है, इसमें पानी लगेगा और इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा, सुक्रेज। सुक्रेज को हम लोग इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो C6H12O6, और ये वाला भी क्या है, फ्रक्टोज भी क्या होता है, C6H12O6। तो याद रखना ये जो है बेसिकली डाइसेक्राइड है, और ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड है। सो पानी जुड़ करके बॉन्ड टूटती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लो बॉन्ड कार्बन कार्बन की है, ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर बॉन्ड कार्बन कार्बन है तो इसमें पानी जुड़ेगा, ठीक है, और क्या होगा कि एक कार्बन पे पानी का OH लग जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे पानी का H लग जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगी, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली बॉन्ड तोड़ करके वहां पे क्या लगा दे रहा है, एक पे OH दूसरे पे H, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोलिस कौन से एंजाइम है जो बॉन्ड को तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 12 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये टूटा तभी तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना ना। अरे 12 1 फीट का टूटा तब तो 6 इंच का 2 बना ना, ठीक है। सो कोई बात नहीं, कौन कौन सी बॉन्ड टूटती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर बॉन्ड नहीं टूटती है हाइड्रोलिसिस से, कुछ ही बॉन्ड हाइड्रोलिसिस से टूटती है। कौन कौन सी बॉन्ड टूटती है हाइड्रोलिसिस से? सो बॉन्ड्स का नाम लिखेंगे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में जो जो बॉन्ड तोड़ सकते हैं। सो लिख लो कौन कौन सी बॉन्ड टूटती है। ग्लाइकोसिडिक, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलोजन, एक्स मतलब हैलाइड, और फॉस्फोरस नाइट्रोजन। ये वो बॉन्ड है जिनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तो इनको हम लोग हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सो अभी तक मैंने 3 एंजाइम के क्लासेस पढ़ाए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहला वाला क्या है, ऑक्साइडो रिडक्टेज। ये एंजाइम कौन सा रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, कि एक सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे एंजाइम को जो ये रिएक्शन कराए उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, ऑक्साइडो रिडक्टेज या फिर क्लास 1। क्लास 2 एंजाइम में क्या होता है, ग्रुप का ट्रांसफर। देखो ये जो जी ग्रुप है ये पहले S1 के साथ था, अभी जी ग्रुप निकल के S2 को लग गया। सो जी ग्रुप का क्या हुआ, ट्रांसफर, तो एंजाइम को क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरेज, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कौन सा, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वो क्लास ऑफ एंजाइम है जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्पेशली कहां पाए जाते हैं, एग्जाम्पल लाइजोजोम में पाए जाते हैं, लाइजोजोमल एंजाइम, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो डाइजेशन करते हैं, बड़े से छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, वो भी क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोलेज एंजाइम कौन है, जो ग्लाइकोसिडिक, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, फॉस्फोडाइस्टर, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़े, लेकिन बॉन्ड तोड़ते के समय क्या लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। अगर आपको याद हो तो जब ये बॉन्ड बनती है, फॉर एग्जांपल जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है तो वाटर निकलता है, ठीक है। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है तो वाटर निकलता है, क्या बोल रहे थे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर निकल के बॉन्ड बन रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब बॉन्ड टूट रही है तो उस समय पानी लग रहा है। सो पानी लग करके बॉन्ड तोड़ना, जब ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूटेगी तो कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, एक OH से और दूसरा H से। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फोर्थ क्लास पे, एंजाइम का चौथा क्लास कौन सा है, फोर्थ क्लास बहुत इजी है आगे का। सो नेक्स्ट कौन सा है, क्लास 4। फोर्थ क्लास एंजाइम कौन सा है, लिख लो, याद है, OTH LIL। तो नेक्स्ट कौन सा है, लाइएज। नेक्स्ट कौन सा है, लाइएज, ठीक है। सो लाइएज वो एंजाइम होता है जो लिसिस कराता है, हाइड्रोलिसिस नहीं, लिसिस कराता है। तो लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड टूटेगी मगर वाटर नहीं लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, लिसिस। अगर बॉन्ड टूटने में वाटर लगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और अगर बॉन्ड टूटने में वाटर नहीं लगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ लिसिस बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सा है, लाइएज, लिख लो, these enzymes these enzymes carry out lysis of bonds, lysis of
बॉन्ड्स, ठीक है। दिस डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब लिसिस में नहीं लगता है वाटर, सो दिस डज नॉट इन्वॉल्व वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब लिसिस और हाइड्रोलिसिस में दोनों में बॉन्ड टूटती है, लेकिन हाइड्रोलिसिस में वाटर लगता है और लिसिस में वाटर नहीं लगता है। यही सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिख लो आप कि वेरी कॉमनली लिसिस में डबल बॉन्ड बनती है। तो वेरी कॉमनली लिसिस फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स। लिसिस जब होता है तो वेरी कॉमनली कौन सी बॉन्ड बनती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल है, देख के पहचानने के लिए आता है। सो ध्यान से देखो, ये है कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन पे लगा है एक्स, दूसरे कार्बन पे लगा है वाई। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एच ओ एच या फिर एच और सी एल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी ये जो दो ग्रुप है एक्स और वाई, ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे और ये कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देंगे, मतलब ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी और ये आपस में नई बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई अपने साथ बॉन्ड करके निकल लिए और कार्बन को छोड़ दिए। तो कार्बन छोड़ने की वजह से कार्बन पे क्या बन गई? डबल बॉन्ड बन गई। तो इसको छोड़ दिए तो कार्बन ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइएज। लाइएज वो एंजाइम है जो लिसिस करता है। अब नोटिस करो, यहां पे भी ये दोनों बॉन्ड टूटी ना, अरे एक्स सी और वाई सी वाली बॉन्ड टूटी ना, तभी तो सी से अलग हुआ ना एक्स वाई। पहले एक्स सी के साथ है, वाई सी के साथ है, लेकिन इससे छोड़ा ना, अलग हुआ ना, अलग हुआ ना, सी अकेला हुआ ना, और एक्स और वाई साथ में आ गए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है लिसिस और एंजाइम का नाम है लाइएजेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइम का नेक्स्ट क्लास कौन सा है? क्लास 5। क्लास 5 को बेटा हम लोग बोलते थे आइसोमेरेजेस। क्या बोलते थे? आइसोमेरेजेस, ठीक है। और जैसा कि इसका नाम बोलता है, ये कौन सा रिएक्शन कराएगा? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इसमें भी लिख लो, कैरीज आउट, कैरीज आउट कौन सा रिएक्शन? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, कैरीज आउट आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आइसोमेरेजेस कौन सा रिएक्शन कराएंगे? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में बदलता है, ठीक है। जैसे आइसोमर बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसोमर बहुत तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिक, पोजिशनल, ऑप्टिकल, बहुत तरह के आइसोमर होते हैं। सो किसी भी तरह के एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कराएगा तो उसको एंजाइम को क्या बोलेंगे? आइसोमेरेजेस बोलेंगे, ठीक है। सो कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कहीं आप लिख लो, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक आइसोमर एक चीज होती है, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर होता है, मतलब एक ग्रुप को एक पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन पे लगा देता है, उसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। एक और होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो एंजाइम ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसोमेरेजेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, क्लास 6 कौन सा है? नेक्स्ट क्लास है लाइगेजेस। और लाइगेजेस कौन से एंजाइम होते हैं? जो जोड़ते हैं, ठीक है। सो लाइगेजेस में याद रखना लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। लाइगेशन का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइनिंग, ठीक है। तो दो ग्रुप को जोड़ते हैं तो एंजाइम को क्या बोलते हैं? लाइगेजेस। स्पेशली कौन सी बॉन्ड होती है जो जुड़ती है लाइगेजेस एंजाइम से? स्पेशली कौन कौन सी बॉन्ड? सीओ, सीएस, सीएन, पीओ, ठीक है। तो ये जो चार बॉन्ड्स हैं, ये चार बॉन्ड्स कॉमनली किससे जुड़ती हैं?
लाइगेजेस एंजाइम से जुड़ती हैं। एक बार लास्ट के 3 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइगेजेस वो एंजाइम है, ये भी बॉन्ड को तोड़ते हैं मगर बिना वाटर जोड़े। जनरली इसमें क्या बनती है? डबल बॉन्ड। नीट में क्वेश्चन आता है कौन से एंजाइम में डबल बॉन्ड बनती है, तो आप क्या बोलोगे? लाइगेजेस। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस वो एंजाइम है जो आइसोमेराइजेशन कराए। लाइगेजेस वो एंजाइम है जो लाइगेशन कराए। लाइएज वो एंजाइम है जो लिसिस कराए। हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कराए। ट्रांसफेरेज वो एंजाइम है जो ग्रुप का ट्रांसफर कराए। और ऑक्साइडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कैटलिस्ट हो। ठीक है। सो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, अनफॉर्चुनेटली अपने सिलेबस में बहुत लाइटली दिया हुआ है। ठीक है। सो मन तो बहुत करता है इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने का, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अपने को इसको बहुत कंट्रोल करके पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है। सो ऑक्साइडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कैटलिस्ट है। ट्रांसफेरेज वो एंजाइम है जो ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। ठीक है। हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो बॉन्ड को ब्रेक करता है। और बॉन्ड कौन कौन सी बॉन्ड ब्रेक होती है? ग्लाइकोसिडिक एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, फॉस्फोडाइस्टर, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी बॉन्ड के ब्रेक होने में वाटर मॉलिक्यूल लगता है। तो वाटर लगेगा तभी बॉन्ड टूटेगी, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? लाइएजेस। लाइएजेस वो एंजाइम है जिसमें लिसिस होता है, इसमें भी बॉन्ड टूटती है लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगता है। जैसे कि यहां देखो, कार्बन एक्स वाली और कार्बन वाई वाली बॉन्ड टूटी। ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में नई बॉन्ड बन गई। ठीक है। और कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई उससे क्या बन गई? डबल बॉन्ड बन गई। ठीक है। और लास्ट में दो और है, आइसोमेरेजेस जो आइसोमराइजेशन का कैटलिस्ट है, और लाइगेजेस जो ग्रुप को जोड़ता है। कौन कौन सी बॉन्ड जोड़ता है? सीओ सी एस सी एन पीओ। ठीक है। सीओ सी एस सी एन पीओ, ये चार बॉन्ड्स को जोड़ता है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑक्सीजन। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, एंजाइम कोड। क्या है? एंजाइम कोड। ठीक है। सो जनरली 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 डिजिट कोड होता है एंजाइम का, जो एंजाइम का यूनिक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है। जैसे आप जानते हो कि हम लोग का गवर्नमेंट आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वो सब यूनिक आइडेंटिटी होता है। वैसे ही एंजाइम कोड में भी 4 डिजिट का कोड होता है जो यूनिक आइडेंटिटी होता है। ठीक है। सो किसी भी एंजाइम का एक खास एंजाइम कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख करके दे रहा हूं। ठीक है। जैसे मान लो एंजाइम 1.2.7.3। ठीक है। कोई एंजाइम होगा जिसका ये 4 डिजिट का कोड होगा। ठीक है। अब जिसमें पहला वाला क्या बताता है? एंजाइम के क्लास के बारे में। ठीक है। इसका मतलब ये क्लास 1 का एंजाइम है, मतलब ये ऑक्साइडो रिडक्टेज है। अगर किसी एंजाइम का एंजाइम कोड लिखा है 1.2.7.3, इसका मतलब कि वो ऑक्साइडो रिडक्टेज है। अब ये सेकंड वाला बताता है एंजाइम के सब क्लास के बारे में, कि कौन सा सब क्लास है। सब क्लास अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। और 7 और 3 जो है, मतलब कोई भी जो आगे नंबर होता है, वो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में बताता है। ठीक है। ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में बताता है। ठीक है। सो हर एंजाइम का एक यूनिक कोड होता है, उसको बोलते हैं एंजाइम कोड या फिर ईसी। ठीक है। और ये 4 डिजिट का कोड होता है जिसमें पहला डिजिट क्या बताता है? एंजाइम के क्लास के बारे में। ठीक है। सो आप किसी भी एंजाइम के बारे में अगर उसके बारे में जानना चाहते हो कि उसका क्लास क्या है, तो आप उसका एंजाइम कोड देख सकते हो। एंजाइम कोड 4 डिजिट का होता है जिसमें पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? एंजाइम का क्लास। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? सब क्लास। और आगे इस तरह से एंजाइम के और फीचर्स जो अपने सिलेबस में नहीं वो भी आते हैं। ठीक है। मतलब इस ये कुछ और बताता है, ये कुछ और बताता है, क्या बताता है उसमें डिटेल है। ठीक है। सो अभी आप याद रखो कि एंजाइम कोड 4 डिजिट का कोड होता है। ठीक है। जिसमें पहला नंबर एंजाइम का क्लास बताता है, दूसरा एंजाइम का सब क्लास बताता है, और भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है जो रेलेवेंट है वो एंजाइम कोड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो आज हम सब ने पढ़ा बेसिकली एंजाइम क्लासिफिकेशन और एंजाइम कोड। याद रखना, OTHLIL, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास थर्ड कौन है?
हाइड्रोलेज। क्लास 5 कौन है? आइसोमेरेज। क्लास सेकंड कौन है? ट्रांसफेरेज। क्लास 6 कौन है? लाइगेज। क्लास फर्स्ट कौन है? ऑक्साइडो। ये सब ऐसे जबान पे याद होना चाहिए, तभी जो है इसमें क्लैरिटी आएगी। सो जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्साइडो रिडक्टेसेस। जो एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरेसेस। जो एंजाइम ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड करते हैं लेकिन वाटर जोड़ के, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम, आप सेल चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत सी चीजें आगे भी आएंगी, वो सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो ब्रेक कराते हैं बॉन्ड को बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और जो बिना वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइएज एंजाइम। वो लिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं कराते। और उसके साथ दो और है, आइसोमेरेज जो आइसोमेराइजेशन, और लास्ट में लाइगेज जो ज्वाइनिंग। कौन कौन सी बॉन्ड का ज्वाइनिंग होता है? CO, CS, CN, PO। और कौन कौन सी बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है? ग्लाइकोसिडिक, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। कार्बन कार्बन, कार्बन हेलोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ये सब याद कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन कमिंग लेक्चर्स।